नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो पृथ्वी के बारे में, जो पृथ्वी का परिचय था उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये जो आज की क्लास है हम लोग उसी से संबंधित अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो आज की क्लास है ये क्लास है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में जो सिद्धांत दिए हैं कई विचारकों ने, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम में ऑप्शनल प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस हुआ, बीएड हुआ, एसएससी हुआ, तो जितने भी ये वनडे एग्जाम है इससे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यू प्रश्न, जो भी प्रश्न बनेंगे मुझे आशा है कि एक आध प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग ब्रह्मांड से। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, जो पृथ्वी को घेरे हुआ है, जो ये जिसको ये आवरण कहते हैं, इसको किस नाम से कहते हैं? तो किससे कहते हैं? ब्रह्मांड से कहते हैं। अगला है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, जैसे आप किसी का स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो अध्ययन है क्या कहलाता है? तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है उस विज्ञान को, ब्रह्मांड विज्ञान को क्या कहला जाता है? कॉस्मोलॉजी कहला जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जैसे दांत के अध्ययन को पूछा जाएगा आपसे, वो आपको बताना होगा, कमेंट में बता दीजिए कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना है ये किस सिद्धांत पे है? तो जो ये प्रसार है, बढ़ रहा है, इसमें जो हलचलें हो रही हैं ब्रह्मांड में, ये किस सिद्धांत से प्रेरित है? बिग बैंग थ्योरी से। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? पूछ रहा है आपसे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरेगी जो है ये सबसे बड़ा तारा है। कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी, ये क्या है? सबसे बड़ा तारा है। फिर आपसे पूछ लिया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपसे मैंने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी है, सिद्धांत है, इसको जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो वही आपसे पूछ लिया है प्रश्न की जो बिग बैंग सिद्धांत था वो प्रतिपादित किस सन में किया गया, किस वर्ष में किया गया और किसने किया था? दो प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। तो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटियर। क्या था? बेल्जियम के वो थे। आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि वो कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर थे। कब? 1966 में किया था। फिर जो अगला प्रश्न है आपसे, छठा प्रश्न है हम लोग का, कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो क्या है? तो विस्फोटी तारा क्या है? अभिनव तारा है, इसी को सुपर नोवा कहा जाता है। ये अभिनव तारा इसी को या सुपरनोवा कहते हैं। अब प्रश्न है अगला कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो जो ब्रह्मांड है, जो ये पृथ्वियाँ हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह हैं, तो जितने भी ये ब्रह्मांड के पूछ रहा है कि जो ब्रह्मांड का जो आयु है वो कितना है? तो 13 मिलियन वर्ष ये आयु लगभग बताई जा रही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि ब्रह्मांड का जो व्यास है ये कितना है? तो ये जो ब्रह्मांड का व्यास है ये 108 प्रकाश वर्ष है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो 108 प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष सबसे पहले दूरी का मात्रक है। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आप सूर्य का ना लगा दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो आप लोग गूगल करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ये आप लोग ज़रूर बताइए, कहीं से बुक में देख लीजिए या गूगल करिए या कहीं से पता करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है क्या? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये उसी का जो परिभाषा है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है दूरी, वो क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। फिर कह रहा है खगोलीय दूरी के सबसे बड़ा मात्रक है। कह रहा है जो दूरी है, खगोलीय दूरी है, उसका सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। अब आपसे यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा
कि पारसेक किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन देगा आपको दूरी का, और आपसे कुछ भी दे सकता है, द्रव्यमान, कुछ भी वहाँ पे दे सकता है आपको कि पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। फिर अगला है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है। जैसे आपको दे दिया वहाँ पे ऑप्शन में कि 1 पारसेक जो है किसके बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, प्रकाश पारसेक है। दूसरा प्रकाश वर्ष है। तो चलिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यहाँ पे आपको प्रश्न ही देखने को मिल गया। तो क्या है, दूरी का मात्रक है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, हमने पहले ही पूछा था आपसे कि कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर या 9.46 गुणे 1015 मीटर कह सकते हैं आप। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर, या आप ये भी कह सकते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। आप जानते हैं कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। तो ये कहा था, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कल्पना किसने किया था या सिद्धांत किसने दिया था। तो ये किसने थे, कापरनिकस थे। तो कापरनिकस कहाँ के थे, पोलैंड के थे। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। ये जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। फिर अगला है प्रश्न 16 नंबर कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो कौन सा है, चंद्रशेखर सीमा। तो हम लोग जब यहाँ जियोग्राफी पढ़ेंगे जब उसकी एकदम बेसिक डिटेल जियोग्राफी में पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, और इसके जितने भी वहाँ पे परिभाषा होंगे, जितनी भी व्याख्याएं होंगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम सब MCQ माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जितनी भी व्याख्या वो की नहीं जा रही, सिर्फ हम लोग जो वन लाइनर प्रश्न हैं उसी को ही देख रहे हैं। जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे तथ्य हम लोग देख रहे हैं उसका अध्ययन जरूर करेंगे। तो फिर अगला प्रश्न है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तो हम लोग का अगला प्रश्न है कि जो सूर्य है सौरमंडल का केंद्र है, कहा था। तो किसने कहा था, केपलर ने कहा था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तारे का रंग सूचक है। जो तारा है, जो उसका रंग है, उसका कलर है, वो किसका सूचक है, किसका प्रतीक है। तो किसका है, उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का प्रतीक है। फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन रहेगा नीला, काला, सफ़ेद और पीला, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कैसा दिखाई देगा, काला ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस कारण। ये फिजिक्स का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो किसके कारण। तो किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण है। जो तारे टिमटिमाते हैं ये आपको फिजिक्स में भी प्रश्न आ सकता है और GS में भी पूछा जा सकता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम दे रहे हैं इंटर का या हाई स्कूल का, उसमें भी अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं साइंस में कि तारे टिमटिमाने का कारण है, तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो अगला प्रश्न है कि तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। तो जो तारा है, तारों मंडलों की कुल जो संख्या है वो 89 है, 89 है, एक कम 90 है। तो कितना है,
तारामंडलों की संख्या कुल 89, 89। तो अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा तारामंडल है, कह रहा है सबसे बड़ा तारामंडल है, तो कौन सा है? सेंटारस। कौन सा है? सेंटारस है। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स है। कौन सा है? क्रक्स। अगला प्रश्न है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। इसका व्यास जो होता है 105 वर्ष, प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 105। इसका जो व्यास होता है, डायमीटर जिसे कहते हैं, डायमीटर का आधा रेडियस होता है जिसको त्रिज्या कहते हैं। तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास होता है। तो वही पूछ रहा है कि जो तारों के बड़े बड़े गुच्छे होते हैं उसके समूह को कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं हम लोग? गैलेक्सी। फिर अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा की आकृति कैसी है? आपसे पूछा जाएगा जो उसका स्ट्रक्चर है कि जो आकाश गंगा का वो कैसा है, तो कैसा है? सर्पिलाकार है। तो आकृति उसकी कैसी है? सर्पिलाकार है। ये आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा एग्जाम में कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आकाश गंगा है उसका आकृति है। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसी में एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि सर्पिलाकार। फिर क्या है अगला प्रश्न कि आकाश गंगा जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं के निकटतम मंदाकिनी है, कि जो आकाश गंगा है उसके निकटतम जो मंदाकिनी है वो क्या है? तो देवयानी है। फिर अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। जो खगोलीय है एकक औसत दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। फिर अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है। तो पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। क्या कहलाता है? मिल्की वे। तो दुग्ध मेखला क्या है? तो एक ये मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दुग्ध मेखला क्या है, तो ये क्या है? एक मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी है क्या है? अरबों तारों का समूह। कहते नहीं अरबों खरबों तारे दिख रहे हैं, तो वही है मंदाकिनी। क्या है? बहुत से तारों का समूह होता है, अरबों तारों का समूह होता है, वही क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। फिर आपसे प्रश्न है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, जो नवीनतम है कह रहा है वो ज्ञात जो है वो मंदाकिनी कौन सी है? तो जो मंदाकिनी नवीनतम कौन है? डवार्फ मंदाकिनी है। क्या है? डवार्फ मंदाकिनी। तो अगला है कि पल्सर होते हैं। ये पल्सर बजाज वाली नहीं बात हो रही है यहाँ पे, ये पल्सर तारे की बात हो रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आप मत सोचिएगा कि जो पल्सर बाइक की बात हो रही है, ऑप्शन दे दिया जाए कि वो बजाज की मोटरसाइकिल ऑप्शन में, तो उसको टिक कर दें आप लोग, तो ऐसा नहीं है। ये पल्सर उस बाइक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तारे समूह की बात हो रही है। तो पल्सर होते हैं, क्या होते हैं? तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। ये नहीं कि आपको ऑप्शन दे देगा कि पल्सर होते हैं तेज़ चलने वाली बजाज की बाइक, तेज़ी से घूमने वाले तारे, तो ये मत सोचिएगा कि पल्सर तेज़ से घूमने वाली बाइक है। ये पल्सर क्या है? तेज़ी से घूमने वाले तारे हैं। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था। तो जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, मंदाकिनी है जो ये, इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। फिर क्या है कि जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, तो ये क्या है? हेली तारा होता है, हेली पुच्छ होता है। तो ये कब दिखाई दिया था पिछली बार? अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। तो अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो अगला है तारा धूमकेतु, ये कब दिखाई देगा। तो कमेंट में बताइए। 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है, तो ये 1986 में दिखाई पड़ा है, तो अब कब दिखाई देगा? कमेंट में ज़रूर बताइए कौन से वर्ष में ये तारा दिखाई देगा। तो अगला प्रश्न है कि हेलियम को पुनः दिखाई पड़ेगा, तो कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। तो कमेंट में बताइए कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। तो हम लोग ने ब्रह्मांड के जो ये परिचय था
इसमें हम लोग ने जो भी प्रश्न जितने थे उसको हम लोग देखे हैं। तो जो हम लोग का अगला चैप्टर जो भी होगा उसको वन लाइनर माध्यम से देखेंगे। तो जो ये जितने भी 5000 के करीब में सीरीज है भूगोल की, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न लगभग 4-5 हज़ार प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्न यहाँ पे हम लोग कलेक्ट है, उसको हम लोग ऐसे वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे। और एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हैं जो भी उठाए जा रहे हैं। तो हम लोग जब ये जितने एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न जब पूर्ण हो जाएंगे, तो हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेसिक जो भूगोल है कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जितनी भी होगी, इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से देखेंगे। एक एक महाद्वीप और एक एक देश, भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी स्थिति क्या है, उनका विस्तार क्या है, किन से उनकी सीमा रेखा लगती है, उन पे हम लोग सारी चर्चा करेंगे। उनमें राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री जितने भी हैं वहाँ से संबंधित तथ्य, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।